क्या आपने कभी देखा कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा था और फिर भी आपका अकाउंट नीचे गिर गया? प्रॉब्लम सिग्नल नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रेडिंग भी हो सकती है। आज बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की, एक ऐसी हैबिट जो एक्साइटिंग तो लगती है बट सीक्रेटली आपके कैपिटल को खा जाती है। अगर आप हर छोटी मूव पर ट्रेड ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका रिवेंजलेस ट्रेड्स में। मेरा नाम है धीरज वर्मा, ए फुल टाइम ट्रेडर विद मोर देन 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। सबसे पहले समझते हैं ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। जब आप नीड से ज़्यादा ट्रेड लेते हो बिना प्रॉपर सेटअप के, जब एक्साइटमेंट, फियर या ग्रीड डिसीजन ले रही हो और स्ट्रेटजी पीछे चली जाए, जब आप सिर्फ एक और ट्रेड बोलते बोलते पूरा सेशन बर्बाद कर देते हो। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ क्वांटिटी का इशू नहीं है, ये क्वालिटी का भी इशू है। सबसे पहले समझते हैं ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। इसमें पहली चीज़ है फोमो। मार्केट मूव हो रहा है और आपको लगता है अभी एंटर नहीं किया तो मिस हो जाएगा। दूसरी चीज़ रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस गया, अब आप उसको तुरंत रिकवर करना चाहते हो। तीसरी चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 विन आए और लगने लगा अब तो हर मूव पकड़ लेंगे, अब तो हम ही राजा, हम ही शहंशाह। चौथी चीज़ लॉस को चेस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेंजरस माइंडसेट, क्योंकि यहाँ लॉजिक नहीं इमोशन ट्रेड कर रहा होता है। कैसे पहचाने, क्या साइंस हैं कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। पहला, आप एक दिन में प्लान से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो। दूसरा, आप एंट्री से पहले रीजन क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तीसरा, आप एक ही चार्ट को बार बार रिफ्रेश करके ज़बरदस्ती उसमें ट्रेड ढूंढ रहे हो। चौथा, आपका पीएनएल अप डाउन तो हो रहा है बट नेट रिजल्ट आपका मोस्टली रेड है। पांचवा, आप ट्रेड के बाद सोच रहे हो ये भी ले लेता वो भी ले लेता। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, आप स्टॉप लॉस को बार बार इग्नोर या शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेडिंग का रियल डैमेज। इसमें कैपिटल स्लोली ब्लीड होता है, एक बड़ा क्रैश नहीं, धीमे धीमे आपका छोटा छोटा नुकसान होता है। दूसरी बात, ब्रोकरेज और चार्जेस साइलेंटली प्रॉफिट खा जाते हैं। तीसरी बात, मेंटल फटीग होता है, डिसिप्लिन टूट जाता है और स्ट्रेटेजी का फेथ भी वीक हो जाता है। एक गुड सेटअप का पेशेंस खत्म हो जाता है क्योंकि आप हर मूव एक्शन चाहते हो और ऐसा होता नहीं। ऐसे में ट्रेडिंग एक बिजनेस से ज़्यादा गैम्बलिंग जैसी फील होने लगती है। एक सिंपल रियलिटी चेक, मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी नहीं देता और ये देना ज़रूरी भी नहीं है। हर कैंडल ट्रेड सिग्नल नहीं होती, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हर मूव का मीनिंग नहीं होता, कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है ट्रेड ना लेना। एक लाइन याद रखो, आपको मार्केट से हर बार पैसे नहीं निकालने, सही समय पे सही एक्शन लेके पैसे निकालने। इसका मतलब सही अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना सीखना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग से बचने के रूल्स। अगर आपने रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल जरूर बनो। डेली मैक्स ट्रेड्स फिक्स करो पहले तो, जैसे 2 या 3 ट्रेड, है ना। ये चीज़ मैंने रिस्क रिवॉर्ड वाले वीडियो में आपने समझाई हुई है, आप एक बार जाके देखना। थोड़ा और चीज़ें अगर आपको इसमें डीप में समझना हो तो मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, 10,000 से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। उस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि आप किस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो ईजिली। एंट्री के पहले चेकलिस्ट बनाओ, जैसे ट्रेंड हो गया, लेवल हो गया, वॉल्यूम, रिस्क रिवॉर्ड, इस तरह से। फिर ट्रेड में एंटर करने से पहले अपनी चेकलिस्ट को चेक करो कि सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, सब ओके है। अगर है तो फिर आप ट्रेड में एंटर करने के लिए रेडी हो, बाकी चीज़ें देखो। फिर सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स लो, रैंडम कैंडल्स चेज मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। हर कैंडल पर अगर आप चेज करने लगोगे तो फिर नहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे। फिर हर ट्रेड का पर्पस लिखो, ब्रेकआउट पे लिया था, पुल बैक पे लिया था, रिवर्सल पे लिया था या रेंज ब्रेक पे लिया था, जो भी था आपका लिखो। एंटर करने का रीज़न लिखो, क्यों आपने एंटर किया था ट्रेड में, उसमें लिखो। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या था, उसमें आप सारी चीज़ें नोट करो। एक जर्नल बनाओ, एक्सेल की शीट बनाओ एक, उसमें सारा कुछ नोट करो ये चीज़ें। और देखो, मैंने रिस्क रिवॉर्ड वाले वीडियो में भी ये चीज़ समझाई हुई है, जाके पिछले वीडियोस देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आपके प्लान में फिट हो रही है चीज़ तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज मैच नहीं बनना, चेकलिस्ट में ओके नहीं है सब चीज़ें तो आप ट्रेड मत करो। लेबल्स को अपने चेक करो दोबारा, क्या गलती है, कहाँ पे क्या है इशू। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ लेवल गलत मार्क करके रखा हो, ये भी हो सकता है, दोबारा चेक करो। जब सेटअप पे आए तभी ट्रेड लो, अदरवाइज उस दिन ट्रेड मत लो, क्या दिक्कत है। सबसे ज़रूरी है गेम में बने रहना, अगर आप बने रहोगे तो कमा लोगे, सिंपल सी बात। लॉस के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। अगर लॉस हो रहा है तो तुरंत रिवेंज मोड में मत आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ 10 मिनट के लिए। इसी तरह विन के बाद भी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ, नेक्स्ट डेट को फ्रेश रखो, एकदम उससे सेपरेट रखो। ऐसा नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलतियां हो जाए, फिर इसके लिए आपका कुछ प्लान भी होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान का पावर। अपना एक प्लान बनाओ, उसमें लिखो कब आपको ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा। अपना एक टाइम विंडो डिसाइड करो, मार्केट ओपन के फर्स्ट 30 मिनट बाद करना है या 30 मिनट के अंदर ही करना है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से एक टाइम विंडो बना लो कि मुझे इस टाइम पर ही ट्रेड करना है, उसके अलावा मैं किसी और टाइम में नहीं बैठूंगा। एक ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हो ये भी आपको नोट करना होगा, ये आपके रूल में होना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड लिमिटेड रखो, जैसे अकाउंट का फिक्स्ड परसेंटेज, इस तरह से, या एक अमाउंट पर्टिकुलर कि मैं एक दिन में या एक ट्रेड में इतना ही लॉस लूँगा, एक दिन में इतना ही लॉस लूँगा। ये रूल्स हमारे सेट होने चाहिए पहले से। अगर 2 लॉस हो जाएँ तो सेशन पॉज, थोड़ा ब्रेक रखो, उसके बाद दोबारा आओ, लास्ट ट्राई करने तीसरा, बस इसके बाद
और ट्रेड नहीं करना है फिर आपको पर डे। अगर टारगेट हिट हो जाए तो एक्स्ट्रा ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेड नहीं लो। टारगेट हिट हो गया है तो उस डे को एज ए पॉजिटिव डे एक्सेप्ट करो और डे को क्लोज कर दो। फिर चार्ट को देखना भी नहीं आपको, अगर देखोगे तो बुला लेगा, खींच लेगा। मेरी बात मानो, विश्वास करो, ऐसा होता है, होगा, और आप इस तरह से ओवर ट्रेडिंग से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। प्लान को जितना हो सके सिंपल रखो, क्योंकि प्लान सिंपल होगा तो फॉलो करना ईजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइकोलॉजी का एंगल। ओवर ट्रेडिंग मोस्टली मार्केट का प्रॉब्लम नहीं, ये माइंड का प्रॉब्लम है। लॉस होने के कारण हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो सही डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होता, फिर गलतियां होती हैं, जिसको हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस एक स्किल है और ये डायरेक्टली प्रॉफिट से कनेक्टेड नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि पेशेंस अगर रखेंगे और सब्र के साथ ही हम एक प्लान बना के अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ही हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे अगर बच गए तो टिके रहोगे, अगर टिके रहोगे तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल होगे। ऐसा होता है, होगा, हमेशा सबके साथ यही होता है, कोई नई बात नहीं है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, रूल्स बना के। इमोशन कंट्रोल का मतलब बोरिंग होना नहीं, स्मार्ट होना होता है। तो आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना भी मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, जो कि मैं करता हूँ। ताकि आपको इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना होगा। दिमाग शांत होगा तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, बेटर डिसीजन लोगे तो बेटर ट्रेड में एंटर कर पाओगे, सिंपल सी बात है। और फिर देखो कितने बड़े बड़े आप प्रॉफिट होल्ड कर पाते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक्स जो ओवर ट्रेडिंग को और बढ़ाती हैं, जिसमें सबसे पहले है इंडिकेटर्स का ओवर यूज़। जी हाँ, बिल्कुल, आप इंडिकेटर्स का ओवर यूज़ करते हो, उसकी वजह से आपका फोकस जो इंडिकेटर पे ज़्यादा रहता है, चार्ट पे जो प्राइस का बिहेवियर है उस पर कम रहता है। क्योंकि ओवर इंडिकेटर का यूज़ जो है आपके माइंड को कंफ्यूज कर देता है। हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिग्नल देख के आप कंफ्यूज होते हो। न्यूज़ के टाइम बिना अंडरस्टैंडिंग के ट्रेड करना, कोई न्यूज़ आने वाली है, आपको उसके बारे में नहीं पता और आपने कहीं पे भी ट्रेड लगा दिया, कुछ भी कर दिया, और पता लगे एक बड़ा सा कैंडल बना और आपको हिला के रख गया। सिर्फ ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, बचा लो भगवान, बस इस बार बचा लो इस तरह से करना तो नहीं। एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर आपने एंटर किया तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, और एंटर कर दिए हो तो या तो स्टॉप लॉस या फिर सीटीसी, नहीं तो फिर पूरा टारगेट। इस तरह से हमको रखना है। चार्ट को आप ज़्यादा देख रहे हो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है लेकिन क्लैरिटी कम है, तो इसके पीछे कुछ है गड़बड़। कैसे पहचानेंगे गड़बड़, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप जाके देखोगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा, बहुत डीप मैंने एक्सप्लेन किया उसमें काफ़ी कुछ। एक ट्रेड को सही प्रूव करने के लिए कुछ और ट्रेड्स करना उसी जगह पर, तो मिस्टेक है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल फिक्सेस फॉर सेम डे। मतलब चार्ट ओपन करने से पहले रूल्स लिखो, आज का आपका क्या प्लान है, क्या रहने वाला है आपका प्लान, वो लिखो, और आपके लेवल्स मार्क करो कि आप किस लेवल पर ट्रेड करोगे, किस लेवल पर नहीं करोगे। कोई रेंज मार्क करो, जिस रेंज में अगर रहेगा वहाँ पे आप ट्रेड नहीं करने वाले। अलर्ट सेट करो, जब आपके उस लेवल पर आएगा तब आप प्लान करोगे ट्रेड का। ट्रेडिंग जर्नल आपका होना चाहिए, उसमें एंट्री, एग्जिट और रीजन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपने क्यों ट्रेड लिया था। और हो सके तो आप एक्सेल की शीट में ये चीज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। हर समय चार्ट को बैठ के देखते मत रहो, अलर्ट सेट करने में ही ज़्यादा भलाई है, क्योंकि वही सही तरीका है। अगर आप बार बार उसको चार्ट को देखते रहोगे अलर्ट आने से पहले, जबकि आपने ऑलरेडी लेवल सेट कर दिया, तो फिर वो आपको खींच लेगा, बुला लेगा। ट्रेड के बीच में थोड़ा वॉक थ्रू लो, आप चेक करो कि आपने एंटर किया है वो सही जगह किया है, ऐसा नहीं किसी गड़बड़ की वजह से आपने थोड़ा बहुत गलती कर दी और उस वजह से एंटर कर गए हो। बीच में चेक भी करो अपने अलग अलग टाइम फ्रेम पे, देखो उसको कि आपने जो सोचा था क्या उसी जगह पर ट्रेड लिया है। अगर लग रहा है, जरा भी डाउट है, आपने गलत जगह एंटर कर लिया, आपको लग रहा है, तो फिर आप उसको तुरंत कट कर दो लॉस होने से पहले। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कोई नहीं कर सकता। हमें बस एक बड़ी मछली देख के उसके पीछे पीछे चल के अपना प्रॉफिट करके निकल जाना होता है, बस यही तरीका है। क्या आपने कभी एक ही दिन में ज़्यादा ट्रेड्स करके पूरा प्रॉफिट उड़ा दिया हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ आपने किसी ने ऐसा किया है कि एक ही दिन में ज़्यादा ट्रेड करके सारा प्रॉफिट अपना जीरो कर लिया हो, प्लस लॉस कर लिया हो। और एक चीज़ कमेंट में और बताना कि आपके हिसाब से ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होता है, फोमो या फिर रिवेंज ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग का एंटीडोट क्या है? और ज़्यादा इंडिकेटर नहीं, ज़्यादा डिसिप्लिन। कम ट्रेड्स बेटर ट्रेड्स, यही रियल गेम है। फास्ट मनी के चक्कर में नहीं रहना है, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। सही सेटअप पे, सही समय पे आपको रिस्क लेना है और रिस्क रिवॉर्ड अपना अच्छा रखना है। रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो मैंने बना के डाला हुआ, आप देखना जरूर, बहुत काम आने वाला है वो आपके। क्योंकि याद रखो, मार्केट में सर्वाइव करना सबसे पहला गोल है आपका। सर्वाइव कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनोगे। फिर आपको इतने बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। जब आप अपनी ग्रीड, लालच, डर, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, तभी आप रियल ट्रेडर बन पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ओवर ट्रेडिंग क्या है,
किस तरह होती है ओवर ट्रेडिंग और हम इससे किस तरह से रूल्स बना के बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, फीडबैक ज़रूर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और रिस्क रिवॉर्ड वाला वीडियो जाके ज़रूर देखना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। प्लस जो मैंने एक वीडियो बनाया है 10,000 से ट्रेडिंग कैसे करें, उसमें मैंने डीप में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि आपके काफ़ी काम आने वाली हैं वो प्रॉफिटेबल बनने में। बिल्कुल, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।